अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, अमेरिका एडमिट मोदी को झुकाना ट्रंप की औकात से बाहर। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो तो मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। I said, you got to have Modi. It's all set up. You have to have Modi call the president. And they were uncomfortable doing it. So Modi didn't call. यहाँ पर लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रम्प। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं। जहां अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लिटनिक ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लिटनिक ने यह दावा किया है कि भारत अमेरिका की डील तैयार थी, लेकिन आखिरी मोड़ पर भारत के कड़े रुख की वजह से डील कैंसिल हो गई। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की फाइलिंग्स जो अमरीकी कानून के तहत हर साल की जाती हैं, उसके अंदर कुछ बहुत बड़े इंकशाफात आए हैं। अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून जुलाई अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी है मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स। 40 मर्तबा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया को रीच करने की कोशिश की। ये जो लिटनिक कह रहे हैं सर कि ये डील इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये मोदी फोन नहीं कर रहे हैं। मोदी क्यों फोन करे? आप टैरिफ गिरी दिखाएंगे, उसके बाद फिर चाहेंगे कि फोन भी हो। इंडिया के पास है 1 अरब तकरीबन 40 या 141 करोड़ की जनता। अब वो ये पता है उनको, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और देखे ना, रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 टाइम्स एज बिग एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अभी तक व्यापार समझौता नहीं हुआ। इसको लेकर भारत ने अब तक बेहद नपी तुली बातें कही, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई दावे कर चुके हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलने की गुहार लगाई थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि मोदी उनसे खुश नहीं है। अब ट्रंप के ही कदावर मंत्री ने उनके इस दावे की हवा निकाल दी है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटकिन ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन ही नहीं किया। लुटनिक ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने डील तय कर दी थी, लेकिन इसके लिए मोदी का राष्ट्रपति ट्रंप को कॉल करना जरूरी था। वह इसको लेकर सहज नहीं थे, इसलिए मोदी ने कॉल नहीं किया। लुटनिक के मुताबिक इस समझौते के लिए नेताओं के स्तर पर राजनीतिक संकेत जरूरी था, जो नहीं हो सका। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। यहाँ पर लटनिक आके बोलता है कि भाई मोदी डिड नॉट वांट टू स्पीक टू ट्रम्प। बाय द वे, इस देश के अंदर ये बड़ा क्लियर सेंटिमेंट है कि मोदी जी को ट्रम्प से बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट, लेट्स फेस इट, दैट गाय इज एन इडियट। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आप ये देखिए कितना एक इंटरनल नैरेटिव स्ट्रेस है ट्रम्प की टीम के अंदर कि उसका प्रेसिडेंट एक चीज आके बोलता है और इसका ट्रेड जो भी मिनिस्टर व्हाटएवर ही इज, he comes around and says the same thing, a very different thing. अब मोदी जी क्यों कॉल नहीं कर रहे हैं? और ये चीज आपको याद होगी, जून जुलाई अगस्त के अंदर भी रिपोर्ट हुई थी कि ट्रंप ने बहुत फोन करे मोदी जी को, बहुत फोन कॉल्स करी है मोदी जी को, एंड मोदी जी इज नॉट पिकिंग अप हिज फोन कॉल्स। और ये चीज तो पब्लिक मीडिया में रिपोर्ट हुई क्योंकि ट्रंप ने अपनी फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करी थी वहां पर लोगों से, यार मोदी मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है, ये क्या करें। ऊपर से आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे जो लॉबिस्ट हैं, हमारे तो नहीं है, वो आशा मोटवानी और व्हाटएवर हर नेम इज, उसने कितनी कोशिश करी कि भाई आप आके यहाँ पर 400-500 बिलियन डॉलर दे दो, ट्रंप के साथ डील कर लो। अपनी मीटिंग के लिए उसने ट्रंप को 5 मिलियन डॉलर दिए, तब जाके उसको वहां पर एक फोटो खींचने को मिली, और ये लोग हमको समझा रहे थे कि किस तरह से करना है। इफ यू लुक एट दिस एंटायर गेम, दिस इज बेसिकली एन अवॉइडेंस। मोदी साहब इज सेइंग, यार ठीक है, अब तुमको यहाँ पर आके अपनी एक विक्ट्री चाहिए, एक ट्रंप की विक्ट्री चाहिए, वही दैट्स नॉट अ ट्रेड डील। ट्रेड डील इज इक्वल एंड फेयर, दोनों का के लिए एक बैलेंस ट्रेड डील आनी चाहिए, दोनों को उसमें फायदा हो। तो कोई ट्रंप मेड इंडिया नेगोशिएटेड ऐसा कुछ नहीं, उसको चाहिए कि भैया मैंने सब कुछ दिया सबको, विच इज नॉट समथिंग मोदी जी इज गोइंग टू गिव हिम। तो ये जो एक क्रेडिट खींचने का जो एक ट्रैप ये लोग डालने वाले थे, उसको पूरी तरह से मोदी जी ने अवॉइड करा, एंड आई अप्रिशिएट दैट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मोदी जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, ऐसा है
ट्रेड डील जो होती है ट्रेड लाइंस के ऊपर होती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में एंड आपकी ट्रेड यूएसटीआर जो आपकी ट्रेड टीम है और हमारी एमईए के बीच में। दैट इज जस्ट अबाउट इट। इसके अंदर कोई थिएट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर कोई ड्रामा नहीं है कि लीडर टू लीडर जब तक बात नहीं करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, हमने कितने लोगों के साथ ट्रेड डील साइन करी है, वी आर ऑल्सो साइनिंग। ये जो बोल रहे हैं वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, EU, ऑस्ट्रेलिया, यूके, भाई साहब लेट्स टॉक अबाउट बिग थिंग्स। ठीक है, तुम सारा छोटे छोटे कंट्रीज के साथ ट्रेड डील बात कर रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेड डील विद रशिया, विद ब्लडी इजराइल। EU के साथ ये महीने के एंड में हो जाएगा। फ्रांस के मैक्रोन आ रहे हैं यहाँ पर, जर्मनी के मर्स इज कमिंग, मेजर सबमरीन डील्स, पूरा EU का कैबिनेट इज कमिंग हियर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ ट्रेड डील। ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड डील अपग्रेड किया गया है, यूके का ट्रेड डील आ चुका है, रशिया, फ्रांस, सो मेनी अदर कंट्रीज दैट वी आर नेगोशिएटिंग ट्रेड डील्स विद। ठीक है, ओमान, यूएई के साथ हमारे इतने सारे ट्रेड डील हैं, सो मेनी अदर कंट्रीज। सो व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? इंडिया की जो इकोनॉमी है वो उसी तरीके से कह लीजिए कि चल रही है जैसे पहले एक स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ रही थी, जबकि इतने टैरिफ और क्या कुछ जो है वो लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की साइड से या अमेरिकन साइड से। तो क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या रीजन है? बिकॉज देखिए ऐसा है, पहली बात तो थैंक यू आरजू जी एंड नमस्कार एंड हेलो एंड सलाम फकर भाई। देखिए ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो, आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती है। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10%, 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन, जिसे कह लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इससे अफेक्टेड होता है, बाकी तो सब इंटरनल कंजम्पशन है। मैं कोई इकोनॉमिक्स का चैंपियन नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट माय टेक इज। और दैट्स वाई कि हम लोग इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। जब ये अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। जी गाइस, और मोदी साहब का हम जो है कल भी एक वीडियो की थी, कल के परसों प्रशांत सर की भी वीडियो की थी हमने, जिसमें वो बता रहे थे कि ट्रंप ने मॉक किया है और यही कहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ। मोदी जी का क्या है कि बोल रहे थे कि कॉल की और ये बात हुई हमारे बीच में, और कभी कहता है कि प्लीज का वो जुमला उन्होंने जो पर्सनल था, प्लीज वही ना, मतलब ये वाला जुमला जो तो मतलब कि मिलने चाहते हैं वो, वही मिन्नत, मतलब एक किस्म का उसने मॉक करके कहा ना। तो यहाँ पे जो है वो इस चीज को डिनाई किया जा रहा है, और वो ये जो एक पता नहीं वो पहले कौन था जो कह रहा था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ना ही कभी मोदी जी सर ने जो है वो कॉल की है उनको। तो बाद में जो है वो बाकी सारे जो है वो भी यही कह रहे थे कि मोदी साहब की तो बात ही नहीं हुई, तो मोदी साहब ने उनकी मिन्नत तरले करने ही क्यों थे, तो किए कब? तो यही तो मसला है। तो ये ट्रंप जो है वो क्रेडिट लेता रहता है, हर चीज में आगे आता रहता है और ऐसी चीजें करता रहता है, और
उसने क्रेडिट लेने की कोशिश की जो पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के बाद। मोदी साहब ने जो है वो उनको उसको जो है क्रेडिट नहीं दिया, तो वो भड़का हुआ है और उसकी कई और वजूहत भी हैं। एक ये भी है और दूसरी जो रशियन ऑयल है वो है, तीसरी एग्रीकल्चर में जो है हमने टैरिफ की वीडियो नीतीश राजपूत की देखी है, उसमें पूरी डिटेल जो है वो बताई गई थी। तो ये दो मेन जो वजह है, दो तीन ही है। तो अभी जो है वो फिर से ऐसी ही बातें कर रहा है। तो लेकिन ये है कि अब उसने कह दिया है कि रशिया से जो ऑयल खरीदेगा उस पे 500% टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं सारे कि इंडिया जो है वो बाकी सबसे ट्रेड डील जो है वो साइन हो रही है। चाहे दुबई हो, चाहे ओमान हो, चाहे दूसरा अपना यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसके बाद बाकी जितने मुल्क हैं, फ्रांस हो, रशिया हो, तो वो सब के साथ डील जो है वो चल रही है। तो अमेरिका अगर नहीं भी डील करना चाहता तो ना करे, लेकिन आखिर कोई ना कोई फर्क तो पड़ ही रहा है। और क्योंकि जो अंकल सर की हमने वीडियो कल देखी थी उसमें भी वो बता रहे थे कि फर्क पड़ रहा है और काफी सारी ट्रेड जो है उस पर असरअंदाज हुआ है जो कि अमेरिका के साथ हो रही थी। 80-82 मतलब 8 बिलियन, मतलब 80-82 बिलियन की कितनी जो है वो ट्रेड हो रही थी। तो उसमें जो है वो फर्क पड़ा है। और अभी वो परसेंटेज मेरे ख्याल में थी वो टोटल की, तो वो 6% पे आ गई थी। तो वो इस तरह करके जो है वो डाउन हुई है, फर्क तो पड़ा है। और उसके बाद अभी 500% टैरिफ का जो है वो कह रहा है कि जो रशियन ऑयल खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा ऑयल की वजह से। तो वो अंकित सर भी कह रहे थे कि ये जो है वो लगाएगा क्योंकि उसने वेनेजुएला पे जब हमला करके वो सारा ऑयल जो अब वहां से अभी निकालना है तो वो उसको बेचना भी तो है। उसको बेच के जो है ऑयल कंपनी को भी फायदा देना है, खुद भी फायदा लेना है। टैरिफ इसलिए बढ़ा रहा है कि ये सारे मुल्क जो है मुझसे खरीदें, यहाँ से जो है वो ये जो निकलेगा सारा मैं इनको सप्लाई करूँ और मेरा जो है बिके। तो रशिया का ना बिके, रशिया का बिकेगा भी नहीं और रशिया जो है वो सरवाइव नहीं फिर कर पाएगा इतना। तो ये चीज़ है, उसकी इकानमी, रशिया की इकानमी भी तबाह करना चाहता है ये। तो दूसरा जो है अपना ऑयल भी खरीदना चाहता है। ये यूक्रेन की जो बात करते हैं कि यूक्रेन की वजह से ये सारा कुछ, यूक्रेन उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये इनके सर ने भी बोला था कि यूक्रेन उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो बाकी उसको सिर्फ यही है कि जो ऑयल उसके पास है, जो भंडार है उसके पास बाकी में मिनरल्स के, वो बेच सके, वो आगे निकाल सके, डिफेंस के जो है इक्विपमेंट जो है वो बेच सके अपने मुल्क के, और मुल्क को जो है वो जी बताए फिर कि जी मैंने देखो जी ये सारा कुछ किया और सारे मेरी कंट्री से खरीद रहे हैं, मतलब अमेरिका से खरीद रहे हैं। अगली दफा का चूरन होता है ना ये, तो वो ही चूरन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये अपना पैसा भी बनाएगा, कंपनी को भी फायदा देगा जो जिन्होंने पैसा खर्चा है इसके ऊपर लेके आने में, इसको प्रेसिडेंट बनाने में। तो ये सारी चीजें जो है वो ऊपर लेवल पर गेम हो रही है। तो मोदी सर जो है वो अभी तक उन्होंने ना कॉल की है, ना कोई मिलने का कहा है, ना ही उन्होंने कोई ऐसी कोई अभी तक रिजेक्ट वाली कोई बात की है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अब ये रशियन ऑयल जो है वो रिलायंस कंपनी यही सुना है कि वो खत्म कर देगी ये जनवरी के बाद। तो फिर जो है वो काफी सारा फर्क ऐसा पड़ जाएगा कि रशियन ऑयल जो है वो कम ही खरीदा जाएगा। हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता सारा खत्म हो जाए, तो फिर जाहिर है अमेरिका से और बाकी कंट्री से जो है वो खरीदा जाएगा। तो अभी बहरहाल वो आगे देखेंगे जी, वो अभी बंद करता है रशिया के साथ या नहीं करता इंडिया। क्योंकि वो कल भी मैंने यही कहा था कि ये पगलाया हुआ है जो अमेरिका है इस वक्त, जो ट्रम्प है, उसने वेनेजुएला के जो है वो जब उसको सदर को गिरफ्तार किया, उसको ले गया अगवा करके, तो वो सिर्फ एक प्रेशर डाल रहा था उन लोगों, उन कंट्रीज पे कि जो कि उसकी बात नहीं सुनते, जो उसकी बात नहीं मानते। तो ये उन पे एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और प्रेशर बना रहा है कि जी देखें जी अगर वेनेजुएला का मैं हाल करूंगा तो मैं आप लोगों के साथ भी यही करूंगा। तो वो एक प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और टैरिफ पे टैरिफ बढ़ा रहा है। ट्रेड में भी जो है वो कह रहा है कि जी मैं इतना टैरिफ कर दूंगा। तो देखते हैं जी अभी ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो दुनिया पे पड़ता है, कुछ सारे खरीदते हैं उससे या नहीं खरीदते। तो यार अब जो कमज़ोर कंट्रीज़ हैं वो तो उसकी बात मान के उसके साथ लग जाएंगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि वेनेजुएला के सदर जैसा उनके सदर के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा सलूक किया जाए। वो ये ज़ाहिर है उस मुल्क की भी बेइज्जती है,
ये खाली उस सदर के लिए बुरा नहीं है, ये पूरे मुल्क की बेइज्जती है कि अगर आपका मुल्क कोई जो है वजीर आजम को या प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट को जो है उठा के ले जाए किसी और मुल्क का, तो ये कितनी बेइज्जती की बात है। तो ये चीज भी है, और वो सिर्फ एक ड्रावा रोब दबदबा जो है ट्रंप डालना चाह रहा है, और जिस पे दिल करता है उस पे बात कर देता है, मोह करता है। फ्रांस की है उसने, अपना इंडिया के सदर प्रेसिडेंट अपना प्राइम मिनिस्टर की है। उसके बाद जो ट्रांसजेंडर है उनकी नकल उतारी है उसने। तो और पता नहीं कितने कितनों के करेगा अभी, और किन किन को जो है वो थ्रेट करेगा। अभी ईरान का सुना है कि उसको थ्रेट कर रहा है फुल, तो उस पे भी हमला करेगा। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होती है। बिल्कुल जी, ये देखने के लायक चीज़ होगी, और हम यही कह रहे थे कि इंडिया जो है उसको एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो ये वीडियो देखने के बाद तो पता चल रहा है कि इंडिया जो है वो झुकेगा नहीं, और नज़र आ रहा है कि इंडिया ने मुतबादल प्लान जो है वो ढूँढ लिए हैं। हम यही कल कह रहे थे कि जो मुतबादल प्लान है वो इंडिया ने ढूँढे तो हैं, लेकिन जिस तरह से वो दबाने की कोशिश ट्रंप कर रहा है, इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इंडिया बिल्कुल अपनी बातों के ऊपर कायम है जी, और इंडियन सरकार जो है उसने ये डिसीजन ले लिया है कि अब जो है यूएसए के सामने हमने नहीं झुकना। और बहुत सारे कंट्रियों का यहाँ पे बताया गया है जिनके साथ ट्रेड डील जो है वो होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो पहले से ट्रेड होती थी, लेकिन उसको अपग्रेड किया गया है। यूके के साथ जो है वो ट्रेड कंटिन्यू कर दी गई है। उसके बाद फ्रांस जो है वो आ रहे हैं इंडिया का विजिट करने। उसके बाद रशिया के साथ जो डीलें हैं वो होनी है। तो बहुत सारे कंट्री जो हैं उनके साथ डील्स तो होंगी ट्रेड के हवाले से। तो मेरे ख्याल में जो कमी महसूस होगी अमेरिका के साथ ट्रेड खत्म होने के बाद इंडिया को, वो सारी जो कमी है ना वो यहाँ पे पूरी हो जाएंगी इन कंट्रियों के साथ, जिस तरह से ये बातचीत को लेकर किया जा रहा है। इंडियन सरकार जो है ना वो जितनी भी लीडरशिप है वो इन सारी चीजों को पहले मद्देनजर रखा होता है उन्होंने। कोई भी कदम उठाने से पहले हमारी सोच तो खैर कुछ भी नहीं है ना, वो ज़ाहिर सी बात है। इकॉनमी को ग्रोथ करने के लिए जो लोग बैठे होते हैं, जो तज्ज़िया निगार बैठे होते हैं, जो इतने बड़े ओहदों के ऊपर हुकूमत को संभाल रही हैं, तो उन लोगों को ये पता होता है कि जो कदम वो उठा रहे हैं, उसका आने वाले टाइम में परिणाम क्या होगा और उस चुनौती का सामना कैसे करना है, उसके मुतबादल प्लान क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड कर दी जाती हैं, उसके बाद कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जाता है। यहाँ पे इंडियन जो सरकार है बड़े अच्छे तरीके से मुल्क को जो है वो चलाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, और इकॉनमी जो है उसमें फ़र्क बिल्कुल भी नहीं उन्होंने आने दिया। हालाँकि सब लोगों को यही लग रहा था कि अमेरिका के साथ अगर ट्रेड डील जो है उसमें रुकावट आती है, ट्रंप जो है वो पाबंदियाँ लगाता है, टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर ज़्यादा बढ़ाता है, तो उसमें इंडियन इकॉनमी जो है उसको बहुत बड़ा झटका एक लग सकता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जीडीपी जो है और इंडियन इकॉनमी जो है वो बिल्कुल रुकी नहीं है और तेज़ी से वही आगे बढ़ रही है। इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार जो हैं, वो भी बातचीत करते हैं कि भई इंडिया जो है उसको आप अपने अंडर नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इंडिया अकेला नहीं है, इंडिया के साथ 2 पावरफुल कंट्री जो हैं वो एक इस तरह से खड़े हैं कि इत्तेहादी हैं वो इंडिया के। तो एक बना हुआ है उनका चैन सर्कल बना हुआ है, एक फ्रेंडली जो माहौल बना हुआ है चाइना और रशिया के साथ इंडिया का। तो ये तीनों कंट्रियां अगर मिल जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो अमेरिका जो है वो क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन अमेरिका को लगता है जी कि वो दबा सकता है, उसने दबाने के लिए इंडिया को आखिरी हद तक कोशिश जो है वो जारी रखनी है। इन्होंने कहा चाइना बरल होप सो हाँ, चाइना साथ अभी रशिया का कहा जा सकता है। चाइना इनका वो आ गया ना, उसको क्या कहते हैं, वो जो इन सारे कंट्रियों का बना है, 7 कंट्री उसमें आते हैं, ब्राजील आता है, चाइना आता है, और ब्रिक्स हाँ ब्रिक्स। नहीं तो वो जो है क्या लेके लेन देन के मामलात और इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन वो चाइना के साथ तो वो दुश्मनी वाला अनसर, क्योंकि उस एरिया को लेकर लद्दाख और उन एरिया को लेकर वो बना हुआ है, अब वो काफी जब तक रिजॉल्व कॉम्प्रोमाइज नहीं हो गया होता है। तब तक तो नहीं, ये सिर्फ अमेरिका के मामले में कंप्रोमाइज होगा, वही बात। ये तो हर कोई यही कहता है कि जब ये मामलात खत्म हो जाएंगे ना अमेरिका और ट्रंप वाले, उसके बाद फिर से ये चाइना जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा। इंडिया भी तो वही करेगा ना। इंडिया ने तो देखना कि चलो यार फिल वक्त इकट्ठे होते हैं, इसको तो साइड पे करें ना, अपनी देखी हाँ, जाएगी। मिल के साइड पे करेंगे हाँ फिर तो मिल के साइड पे करेंगे। जब वापसी रिटर्न अपने अपने घर पे आना है तो उन्होंने कहा चलो भाई वही 19-20 का आंकड़ा फिर शुरू। तो ये चीज़ें जो हैं ये कब तक इम्प्लीमेंट होंगी या कब इनके ऊपर अमल किया जाता है प्रॉपर वे में, अभी तक तो एक क्यास राई है।
एक कैलेंडर एनालिटिक जो है अपने वे से जो है हम कह रहे हैं कि इस तरह हो सकता है। बाकी इंडिया ने बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का फैसला ले लिया है और अब कह रहे हैं कि ट्रेडिंग डील जो होनी थी वो नहीं हो रही, क्योंकि मोदी सर जो हैं वो फ़ोन नहीं कर रहे ट्रंप को। अब इंडियन मीडिया और इंडियन तजिया निगार, यूट्यूबर, व्हाटएवर जो भी बंदा जो है इससे रिलेटेड है, एक आम नागरिक भी जो है वो भी कह रहा है कि क्यों फ़ोन करें, वजह क्यों हम फ़ोन करें। ये वो एक भाई साहब थे बीच में, आई डोंट नो उनका नाम नहीं पता मुझे, वो कह रहे हैं ये बेवकूफ़ का बच्चा है ट्रंप जो है, ये पागल है सन की, इसके साथ बात क्यों करनी है। तो कोई इंसान का बच्चा लेके आओ जिसके साथ बात करें, उसे पता हो कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है, गिवन एंड टेक वाला हिसाब हो, ये साथ लो ये साथ दे, लेकिन इज्जत करो और करवाओ। ये चीज़, ये थ्योरी होनी चाहिए और ये चलती है कंट्रियों में। आप जो है लाख इख्तलाफात होते हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद आप जो है रिस्पेक्टेबल वे में बात करते हैं। भले आपकी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्टेबल वे में। कभी भी इस किस्म के हार्श किस्म के वर्ड या कह लें कि इस किस्म के इशारे और ऐसी चीज़ें कहना, वो भी ऑन एयर, और कहना कि हम जो है वर्ल्ड पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, उस वे से करें, वो तो बाद में पता चलेगा कि अगली कंट्री किस तरह रिएक्ट करती है, लेकिन वर्ल्ड में इस तरह करना, वो उसके साथ ज़ेलेंस्की के साथ किया था, तो लोगों ने कहा था कि जो है ट्रंप ने बड़ा उसको झाड़ दिया, ट्रंप ने उसको जनाब बड़ी बेइज्जती कर दी। कब हमने भी वो वीडियो क्लिप देखे थे, और लेकिन ट्रंप ने ईज़ी ले लिया है कि भाई हर किसी को जनाब जो है इस तरह बोल लूँगा, कह लूँगा, और शायद इससे प्रेशर जो है उसके ऊपर, वेनेज़ुएला के ऊपर जो किया उसने, फिर रिपोर्टें निकल के आई थी। ये क्या सराही है, अभी तक तो हम कोई ऑथेंटिक खबर नहीं दे रहे, अभी तक जो है बातें घूम रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि ईरान के ऊपर जो है वो करेगा। तो अब ये चीज़ें जो है ये क्या दर्शा रही हैं भाई, ठीक है आप वर्ल्ड पावर है, लेकिन आप सनकी भी हैं, पागल भी हैं, और अमेरिका दिखा रहा है कि भाई हम खुले सांड की तरह पागल हो चुका हूँ मैं, तो भाई किसी पे भी हल्ला बोल सकता हूँ, किसी को भी कुछ भी कह सकता हूँ। लेकिन साथ ये भी चाहता है कि सारी डील्स भी हों, अब जो है मेरे जितने भी इक्विपमेंट हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी मैं बेचूँ और ये खरीदे भी ज़ोर ज़बरदस्ती। उसके ऊपर तेल आने वाला है तो कह रहा है अब इसके ऊपर फोर्स होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, अब जिस कंट्री के साथ ये डील होगी तो उन्हें कहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं उनको कम करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने ऑयल बेचना है। ऑयल जो है वो भाई गाड़ियों में जो है, वो गाड़ियाँ जो हैं जो ऑयल के साथ चलती हैं उनमें चलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी तो भाई उनमें जो है लिथियम की बैटरीज और ये चीज़ें जो है, ये तो ट्रम्प के पास वो है नहीं है इतना। तो ये चीज़ें आप देखने लायक होगी। ट्रम्प जो है अपनी मार्केट जो है खुद बिठाना चाहता है, अपनी साख जो है, अपना सिक्का जमाना चाहता है, और चाहता है कि मेरे लेवल के ऊपर जो है वो बात हो, मेरे हिसाब से हो, मैं जो कहूँ वो सुनी जाए, कही जाए। जी हाँ, सुनना चाहता हूँ, ना नहीं सुनना चाहता। इंडिया जो है वो ना कर रहा है और बार-बार की है कि इसमें कमेंट्स में लिखा हुआ था भाई 500 नहीं 5000% जो है टैरिफ लगा दे, इसकी ऐसी की तैसी। तो अवाम में गुस्सा है, और क्योंकि भाई उनके पीएम को आपने जो है इस तरह के अल्फाज से मुखातब किया है, इंतहाई घटिया एक्ट है, और भाई इसकी जितनी निंदा की जाए कम, लेकिन ट्रंप का फैसला जो है वो भी देखने लायक होगा आने वाले वक़्त में। जो एक क्या-सराही घूम रही है कि ईरान के ऊपर हमला करना है या किसी और कंट्री के ऊपर, वो किस तरह करता है, और सेकंड थिंग इंडिया को लेकर क्या बड़ा फैसला आता है, और ट्रंप जो हैं सॉरी मोदी सर जो हैं, वो उनसे बात करते हैं या कोई ट्वीट आता है इससे रिलेटेड। अभी तक मेरा ट्वीट भी नहीं आया मोदी सर का। उन्होंने बिल्कुल क्या लें कि खामोशी साधी हुई है, नो रिप्लाई। कहते हैं अपने दुश्मन को, अपने हरीफ को अगर आपने बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त करना है ना, तो भाई उसको एक ही रिप्लाई करें, खामोश हो जाएँ, बिल्कुल। तो वो जो है, वो मेरे ख़्याल में स्ट्रैटेजी जो है ट्रंप के लिए काम कर रही है, क्योंकि ये मामला जो है ये अब भड़का हुआ है, और उनके मीडिया के लोग भी कह रहे हैं कि कंट्रोल नहीं होगा। जो है ट्रंप सॉरी मोदी सर जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे, ट्रंप को करना पड़ेगा। ट्रंप देखते हैं क्या इम्प्लीमेंट करता है जी आने वाले वक़्त में, और मोदी सर जो है, आज की हुकूमत जो है वो क्या रिएक्ट करती है उसके ऊपर, ये देखने लायक होगा। एक सीरियस मैटर हो गया है ये इस वक़्त। तो वर्ल्ड वाइड जो है वो देखा सुना जा रहा है, मुख्तलिफ ओपिनियन आ रहे हैं। हमने भी अपना ओपिनियन रखा है और आप भी अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।